नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज है और उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों पर चुनावी प्रचार चरम पर है। लेकिन 1.5 लाख से भी ज्यादा पूर्व सैनिक और 90,000 से ज्यादा सेवारत सैनिकों वाले इस राज्य में पूर्व सैनिकों समेत सत्तारूढ़ दल भाजपा अग्निवीर योजना पर चुप्पी साधे बैठा है। एक तरफ जहां कांग्रेस अग्निवीर योजना को उत्तराखंड के युवाओं के साथ धोखा करार दे रही है और अपनी जनसभाओं में अग्निवीर मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमलावर हो रही है, तो वहीं भाजपा इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। अब हाल के सालों में संपन्न हुए चुनावों में भाजपा कांग्रेस समेत क्षेत्रीय दलों ने पूर्व सैनिकों को लुभाने की खूब कोशिश की। विभिन्न राजनीतिक दलों ने पूर्व सैनिकों को अपने पक्ष में लाने के लिए कड़ी मशक्कत की। वहीं भाजपा के द्वारा पूर्व सैनिकों को अपने पक्ष में लाने के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया और पूर्व सैनिकों के हितों में किए गए कार्यों को गिनवाया भी किया। लेकिन अग्निवीर योजना पर भाजपा चुप्पी साधे बैठी रही। अब तक प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में ऋषिकेश और रुद्रपुर में चुनावी जनसभाएं कर चुके हैं और उत्तराखंड के सैनिकों के बलिदान, बहादुरी और पूर्व सैनिकों की तारीफ भी करते नजर आए हैं। लेकिन अग्निवीर योजना पर कुछ भी नहीं बोले। भारतीय सेना में नियमित नियुक्ति के बजाय 4 साल की सेवा वाली अग्निवीर योजना को लेकर उत्तराखंड के युवाओं ने इसका जमकर विरोध किया था और सड़कों पर उतरकर अपना रोष भी प्रकट किया था। ऐसे में विपक्षी दलों को ये उम्मीद है कि युवाओं का ये रोष उनके वोटरों में तब्दील हो सकता है और अपनी चुनावी जनसभाओं में विभिन्न दलों के प्रत्याशी इस मुद्दे को प्रमुखता से रख भी रहे हैं। 2014 से लेकर 2020 तक हुई सेना भर्ती रैलियों में उत्तराखंड से 20,323 सैनिकों की भर्ती हुई। इस दौरान पूरे देश भर में हुई फौज भर्ती अभियानों में कुल 3,63,587 युवाओं को सेना में भर्ती किया गया, जिसमें से उत्तराखंड के युवाओं की हिस्सेदारी 5.5% से भी ज्यादा रही। अग्निवीर योजना के तहत 17 साल से 21 वर्ष तक के युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। उनमें से 75% युवाओं को 4 साल के बाद सेना से रिटायर कर दिया जाएगा और 25% युवाओं को रखने के लिए विचार किया जाएगा। अग्निवीर योजना के आने से पहले उत्तराखंड से हर साल 4,000 युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलता था, लेकिन अब इस योजना के आने के बाद ये संख्या 2,000 से भी कम पर आ गई है और उससे भी 1,500 युवा केवल 4 साल में रिटायर हो जाएंगे, जिस वजह से युवाओं के अंदर इस योजना को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश है। हालांकि अग्निवीर योजना की शुरुआत के दौरान सरकार ने यह दावा किया था कि 4 साल के बाद जो युवा रिटायर होकर आ जाएंगे उन्हें सरकार के द्वारा रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे, लेकिन पूर्व सैनिकों को रोजगार देने की हकीकत कुछ और ही बयान कर रही है। पुनर्वास महानिदेशालय DGR की जून 2021 की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार में पूर्व सैनिकों के 8.10 लाख पद हैं। इनमें से केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के 7.70 लाख पद खाली रखे हुए हैं। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से जब पहले से ही पूर्व सैनिकों को नौकरियां नहीं दी गई, तो क्या 4 साल के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय रखें।